हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण करवाऊंगा और इसमें है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 है इसके अंदर, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 करेंगे और 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको ये पूछा है कि जो आपको इक्वेशंस दे रखी है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है आपको, ध्यान से देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको ये पूछा है कि क्या यह क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं, ऐसे पूछा है। यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये पता करने के लिए कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस पे यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले का मैं इसमें यूज करूंगा। तो करेंगे, देखो, तो a यानी कि x हो गया बेटे और b यानी कि 1 हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है 2ab, 2 और ये a और ये b, देखो ये 2 है, ये a है और ये b है, तो इन तीनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। 2 1 जा 2, 2x, तो ये हो जाएगा बेटे 2ab, फिर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर लिया है। इसके बाद इसको ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे, 2x एंड 2 3 जा 6, तो इन दोनों 2 को इससे मैंने इंटू कर दिया। इसके बाद जो ये राइट हैंड में जो भी वैल्यू है सबको हमने लेफ्ट हैंड में लाना है। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये 2x है, तो ये माइनस का 2x और माइनस का 6 जो है वो प्लस का 6, यानी कि साइन आपके लेफ्ट हैंड पे आने पे चेंज हो जाएंगे। बेटा प्लस का 2x है और माइनस का 2x है, ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा बेटे 1 प्लस 6 यानी कि 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन लास्ट में हमारे को प्राप्त हुई। तो इसमें सबसे बड़ी जो डिग्री है वो क्या है बेटा? इसमें 2 है। x के ऊपर क्या सबसे बड़ी डिग्री 2 है। अगर सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर अगर 2 हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से करेंगे, ठीक। तो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, तो हमने इस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो हम अगले इक्वेशन को ले लेते हैं। तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है जो हमारे पास वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 है, इसके बाद है 3 माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, इसमें तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे। यहाँ पर हमें ब्रैकेटों को खोलना है, तो माइनस 2 को हम 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे सारी वैल्यू को, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में लाए थे। ये माइनस का 6 है बेटा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो जाएगा। देखो माइनस का 2x है और माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x और प्लस का 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो सबसे बड़ी डिग्री इसमें क्या है बेटा? 2 है। इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है
इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है, ऐसे लिखना आपको। तो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है सवाल को। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है सिंप्लीफाई करना। इस वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कई सवालों को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करना आपको सीखना पड़ेगा कैसे किया जाता है। तो ये है आपका इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो ये है हमारे पास, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो कैसे करते हैं बेटा, ये आपने क्लास 8th में 9th में खूब किए। x को बेटा सबसे पहले इस x से मैं इसको इंटू करूंगा, x प्लस 1, फिर माइनस 2 लिखेंगे, फिर माइनस 2 को इससे इंटू करेंगे, तो ये x प्लस 1। इस तरह से, ये इस तरह से इसको लिखा जाता है। पहले x लिखना है, फिर x प्लस 1, फिर माइनस 2, फिर x प्लस 1 इक्वल टू, फिर इधर भी ऐसे ही x लिखेंगे, x प्लस 3, फिर माइनस 1, फिर दोबारा x प्लस 3। इसके बाद हम इसको इंटू करेंगे। x को मैं x से इंटू करते हैं तो बेटा x स्क्वायर आता है, फिर प्लस का, x को 1 से करेंगे तो प्लस का x, माइनस 2 को x से करेंगे, कभी ये मत बोलना कि 2 को x से करेंगे, माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 2। साइन का बहुत ध्यान रखना है। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, माइनस को प्लस 3 से तो माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। इसके बाद हमने इन सब वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, अभी मैं क्या करता हूँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट वाले को। तो ये माइनस का x आ जाएगा बेटे, प्लस का और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं हम लोग, और साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस x आ जाएगा। इसी तरह से इधर वाले को भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x में से x गया तो बेटा 2x, अब ले आते हैं लेफ्ट में, माइनस x माइनस 2, फिर माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का बेटा यहाँ जाके माइनस, प्लस का 3 यहाँ जाके माइनस 3। देखो प्लस का x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट जाएंगे, माइनस x और माइनस 2x, माइनस का 3x, माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 5। तो ये आ गया हमारा लास्ट में इक्वेशन, ये आई बेटा। तो इसको देख के आपको सबसे बड़ी डिग्री क्या है इसमें, देखो x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जब भी x के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है बेटा। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है इसमें, 1 है। तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप उतारिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रब कर देता हूं मैं, आपने इसको कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है आपका x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। ये हो गया। तो x लिखेंगे और फिर 2x प्लस 1, सेम जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था वही, फिर माइनस 3 लिखेंगे, फिर 2x प्लस 1, यानी कि पहले x को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा, फिर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और इसमें तो आपको सीधे ही ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर होता है उसको
ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x, x को हम 2x से करेंगे बेटा इंटू, तो 2x का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, -3 को 2x से तो माइनस का 6x, -3 को +1 से तो माइनस का 3। ये जो लेफ्ट वाला, ये राइट वाला जो है, ये सबको हम लेफ्ट में ले आते हैं बेटा। x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0। नाउ देखो ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, इनको हम माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस का 5x। 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, इन दोनों में से 6 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट का ही आता है जब हम प्लस माइनस करते हैं। तो माइनस का 3 और माइनस का 5x इक्वल टू 0। नाउ x स्क्वायर माइनस का 5x है और माइनस का 5x है, तो माइनस का 10x और माइनस का 3। तो आप देखिए सबसे बड़ी डिग्री इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी डिग्री इसमें 2 है, तो इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट वाला, फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट सेम है बेटा, इसी तरह का क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट में। 2x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। सेम बेटा जैसे आपने थर्ड और फोर्थ किया था उसी तरह से फिफ्थ पार्ट है बेटा। 2x लिखेंगे, फिर x माइनस 3 लिखेंगे, फिर माइनस 1 लिखो, फिर x माइनस 3। x लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस का 5 लिखो, x माइनस 1। अभी क्या करेंगे, 2x को x से इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x, माइनस को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x, 5 को x से करेंगे तो 5x, 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 5। 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, तो मिला के माइनस का 7x हो गया, प्लस का 3। x स्क्वायर माइनस का x है और प्लस का 5x है, तो प्लस का 4x हो जाएगा। इसके बाद ये सारी वैल्यू को हम लेफ्ट में ले आएंगे, और लेफ्ट में लाते हैं तो याद रखना सबके साइन बदलेंगे। तो प्लस का x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4x, माइनस का 4x और माइनस का 5, प्लस का 5। 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे माइनस, तो एक माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 7x, माइनस का 4x, माइनस का 11x, प्लस 3, प्लस 5, प्लस का 8। तो आप देखिए सबसे बड़ी डिग्री क्या है, इसमें 2 है। इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट, x स्क्वायर प्लस 3x x माइनस 2 का होल क्यूब। ये है बेटा, अभी इस पे लगाना पड़ेगा बेटे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से देखिए, इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सिंप्लीफाई हो रखा पूरी तरह से। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, सबसे पहले क्या है बेटा, a क्यूब, a मान ले x, तो x का क्यूब हो गया बेटे। फिर है माइनस का साइन लगाओ, फिर b क्यूब यानी कि 2 की पावर 3। अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को आपको 3 बार इंटू करना है, तो यानी कि 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, समझ में आया। नाउ फिर क्या है माइनस, फिर 3a² है बेटा, तो 3 लिखेंगे, फिर a², a यानी कि x, तो ये x का स्क्वायर हो गया। फिर b लिखेंगे, b यानी कि आपका 2 आ गया। तो कितना हुआ इसको करके, 3 2 जा 6x²। तो बेटा आपको अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ डाल देना, तो आपके लिए आसान रहता है। फिर प्लस में आएगा क्या बेटा, 3ab², तो 3 हो गया, a यानी कि x हो गया, और b यानी कि b² यानी कि 2 है बेटा, b की जगह आपको 2 लगाना है, 2 का स्क्वायर। तो 2 को करेंगे 2 बार तो 4, 4 को करेंगे 3 से इंटू तो 12, तो 12x हो गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले का यूज करना है। इसके बाद हमने इस सबको लेफ्ट में ले आना है। तो x² प्लस का 3x प्लस 1 सब आएगा लेफ्ट में, तो माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² माइनस 12x, सबके साइन बदल दिए। तो सबसे बड़ी पावर को हम पहले लिखते हैं बेटा, तो ये माइनस का x की पावर 3 हो जाएगा, ये x² है, ये प्लस का 6x² है, तो यानी कि 7x² हो जाएगा, 3x, और सॉरी फिर ये हो गया। उसके बाद 3x है और ये माइनस का 12x है, यानी याद रखना x वाला x वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो ये 3x है और ये माइनस का 12x है, तो माइनस का 9x, 8 और 1 9। तो ये हमने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप देखो सबसे बड़ी डिग्री इसमें क्या है, सबसे बड़ी डिग्री इसमें 3 है। सबसे बड़ी डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए, 3 होने से ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन हमारे को क्या पता लगाना है इस क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है नहीं है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी डिग्री 3 है। तो ये इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 7th पार्ट है। x प्लस 2 होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब, 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1, ये है। अभी देखो a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा बेटे, तो फॉर्मूला बेटे यही है, लेकिन साइन बदल जाएंगे बेटा। ये जहां जहां माइनस है वहां पर आप क्या कर दो, सब जगह प्लस कर दो। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका a प्लस b का होल क्यूब का, तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस प्लस के साइन जाएंगे यहाँ पर। तो a क्यूब, अब दोबारा देखो क्या a क्यूब माने x का क्यूब, तो ये x³ हो गया। फिर प्लस में क्या है b क्यूब, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर 3a²b, तो ये 3 है, a² माने x² और b यानी कि 2, 3 2 जा 6x²। फिर प्लस में क्या है 3a²b, 3a और b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर बोला है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12x। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। 2x को x² से इंटू करेंगे तो 2x³, 2x को 1 से करेंगे तो ये 2x हो गया ना। सब चीजों को हम लेफ्ट में लाएंगे, ये प्लस का 2x³ है, माइनस का 2x³, माइनस का 2x है, यहां देखिए प्लस का 2x इक्वल टू में 0। अभी क्या है x³ है, तो हमें x³ ही ढूंढना है,
तो ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस करेंगे इसको, तो 2 में से 1 जाएगा तो बेटे माइनस का एक्स क्यूब आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि 2 माइनस वाला बड़ा है। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे बेटे, तो इसमें अकेला है एक्स स्क्वायर वाला, तो प्लस का 6x स्क्वायर, फिर है 12x और यहाँ पर है 2x, 12x और 2x को प्लस करेंगे तो 14x और प्लस में आपका 8 आ गया इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी डिग्री बेटा इसमें 3 है और सबसे बड़ी डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए। 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट पार्ट है इसका, 8 पार्ट। एट पार्ट में देखते हैं क्या है। एट पार्ट में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो बेटा यही है, तो सेम है बेटा, जैसे हमने अभी इससे पहले वाला भी इसमें फॉर्मूला लगाया था, तो इस बार माइनस का है तो माइनस वाले में माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये 2 जगह पे आपको माइनस हटा देना, बाकी जगह तो सेम लगेगा। तो करते हैं, सेम क्वेश्चन है, जैसे आपने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे वही सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें। ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस का बी क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी लिखोगे तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा 12x। तो सेम जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह से इसको हमने करना है। बस इनको सबको बेटा लेफ्ट में लाएंगे, चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबके साइन बदल देंगे हम, राइट वालों के तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का x है और माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाता है, तो माइनस 13x प्लस का 1 और प्लस का 8 9। तो आप देखो सबसे बड़ी डिग्री इसमें 2 है, तो सबसे बड़ी डिग्री होने का मतलब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के पहले पार्ट के 8 पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। धन्यवाद।